भारत के ऊपर एक भयंकर एलिगेशन लगाया गया है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान तो तालियां बजा रहा होगा, क्रिस्टीना के पैर चूम रहा होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान तो तुर्की भी इस वक्त बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि पहली बार किसी गैर मुस्लिम संस्था ने भारत पर ऐसे तीखे आरोप लगाए हैं जिसके चलते भारत और इजराइल दोनों शक के कटघरे में आ चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त भारत पर इजराइल की मदद को लेकर भयंकर आरोप लगाए जा रहे। वैसे आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल ये नाम शायद ही कभी सुना होगा, मैंने भी पहली बार ही सुना है। तो इसी संस्था ने भारत पर इजराइल की मदद को लेकर आरोप लगाए हैं और भारत को फ्रॉड तक कहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल आखिर है क्या और क्यों यह भारत को फ्रॉड कह रहा है। तो जानकारी के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना है। ये कोई सरकारी या कई देशों ने मिलकर बनाई ऐसी कोई संस्था नहीं, बल्कि खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है। इसका कहना है कि वो किसी सरकार या राजनीतिक दल के निर्देश पर काम नहीं करता। एमनेस्टी कई देशों में काम करता है और इसके लाखों फॉलोवर्स भी है। हालांकि इसकी बहुत सी रिपोर्ट विवादों का कारण भी रही है, जैसे कि अब दरअसल क्रिस्टीना कोलमर्ट, जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने दावा किया है कि इजराइल ने गाजा में जो मासूम लोगों पर बम बरसाए, वहां जो गोला बारूद दागा, वो सब भारत ने इजराइल को चुपचाप तरीके से सप्लाई किया था। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की लगभग 9 कंपनियां इस समय इजराइल को वेपन्स की सप्लाई कर रही है, जिसमें 3 सरकारी फर्म्स है। एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में भी कहा है कि भारत ने अब तक इजराइल को कुल 2596 शिपमेंट भेजी है, जिनमें छोटे हथियार, गोला बारूद और सैन्य वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे शामिल थे। भारत ने तकरीबन 3,90,000 ग्रेनेड तो 5,63,000 एक्सप्लोसिव शेल्स इजराइल को सप्लाई किए हैं। इसके बावजूद कि एमनेस्टी ने भारत को इजराइल की मदद करने से मना किया था, फिर भी भारत ने हमें धोखा देते हुए इजराइल को हथियार भेजे और वह इजराइल ने गाजा में नरसंहार कर दिया और अभी भी कर ही रहा है। क्रिस्टीना का कहना है कि भारत खुद को शांति प्रिय देश कहलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे मासूम लोगों को मारने वाली डील्स भी करता है, जिसके लिए हम भारत को वैश्विक मंच पर घसीटेंगे, क्योंकि भारत एक फ्रॉड और झूठा देश है जो खुद को शांति प्रिय बताता है। अब देखिए दोस्तों, इस एमनेस्टी की लिस्ट में चाइना, अमेरिका, तुर्की या पाकिस्तान का कहीं पर भी नाम नहीं, जो खुलेआम आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करते हैं और यही आतंकी दुनिया भर में बम ब्लास्ट करते हैं। ये एमनेस्टी खुद को ह्यूमन राइट्स के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बताती है, लेकिन ये ना तो पीओके को लेकर कुछ बोल रही है, ना ही यमन और ईरान को लेकर। लेकिन इजराइल जो गाजा में हमास के आतंकियों को मार रहा है, उसे एक खलनायक के तौर पर दिखाया जा रहा है और साथ ही भारत को भी बदनाम किया जा रहा है। अब आप ही बताना, आप अगर दुकानदार से एक छुरी खरीदते हैं तो उस छुरी से आप किसी का गला काटे या सब्जी, इससे दुकानदार का कुछ लेना देना है क्या? ये तो हर किसी के इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वो उस छुरी का क्या करेगा। पर ये देखने के बजाय इन गोरों को भारत पे इल्जाम लगाना बेहतर लगता है। आप बताइए दोस्तों, अगर भारत इजराइल को संकट समय हथियार सप्लाई कर रहा है तो क्या भारत गलत कर रहा है या फिर सही? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।